प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नैमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा दावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा दावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊँ। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं।
ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, वही सत्संग सुनने के लिए, संत दर्श के लिए पहुंच पाते हैं। परमात्मा के विधान में लिखा है कि जिन भी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है, ये सभी पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन जिनके अंदर परमात्मा की विशेष आस्था है, परमात्मा की तड़फ है, वो और अच्छी पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, अत्यधिक पुण्ययुक्त हैं। और जिन पुण्यात्माओं को सतगुरु मिल गए, सत्य भक्ति प्राप्त होगी, वो मानव शरीरधारी प्राणी अत्यधिक पुण्ययुक्त प्राणी हैं। आप उन तीसरी कैटेगरी के अति उत्तम पुण्यकर्मी प्राणियों में से एक हैं, जिनको सतगुरु मिला और सत्य भक्ति प्राप्त हुई। अन्य मानव शरीरधारी प्राणी सभी पुण्यकर्मी हैं। दुर्भाग्य उनका जो परमात्मा की कसक में, परमात्मा की चाह में इन नकली ऋषि महर्षि गुरुओं मंडलेश्वरों के पास पहुंच गए और उनको परम संत परम धनी महर्षि तत्वेता संत जानकर उनसे दीक्षा लेकर निश्चिंत हुए। तो पुण्यात्माओं, ये सारी व्यवस्था जो है पिछले संस्कारों पर निर्भर करती है। जो प्रथम प्रकार के प्राणी हैं, जो मनुष्य शरीर प्राप्त है, लेकिन परमात्मा की उनको कोई चिंता नहीं, कोई चाह नहीं, वो पुण्यकर्मी तो हैं, क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति करने वाले उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हैं। उनको ये अलग से ड्रेस मिल गई है जो विद्यार्थियों की होती है, यानी मानव शरीर स्त्री या पुरुष का ये वो ड्रेस है, ये वो पोशाक है जो एक विद्यार्थी को प्राप्त होती है। तो आप जी उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, सभी मानव शरीरधारी प्राणी। जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके उसका बेनिफिट हमें बाहर फील्ड में प्राप्त होगा। जैसे विद्यार्थी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं तो वो वहाँ अपनी पढ़ाई ठीक से करके दिन रात एक करके शिक्षा ग्रहण करके उत्तीर्ण होकर
कॉलेज छोड़कर जब चले जाते हैं उनको अन्य स्थानों पर उसका लाभ मिलता है, नौकरी मिलती है या कोई व्यवसाय प्राप्त होता है। और जो विद्यार्थी विद्यालय के उस शिक्षा के दौरान ही, उस शिक्षा समय के दौरान ही, उसके अंतर्गत ही विद्या ग्रहण ना करके वो सिनेमा देखता है और अच्छा खाता पीता उड़ता पहनता है और सो जाता है, अर्थात अपने उद्देश्य से विचलित होकर, और कॉलेज के दौरान, कॉलेज के समय में जो सुविधाएं प्राप्त कर रहा है वो विद्यार्थी अपने जीवन को नाश कर रहा है। तो पुण्यात्मा, आप जी पूरे विश्व में जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, सब को परमात्मा ने वो ड्रेस दे रखी है, एक पहचान है कि आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी को माता पिता प्रत्येक सुविधा देते हैं, घर के घरेलू कार्य से भी उनको दूर रखते हैं, जो भी उसकी पढ़ाई में खर्चा पैसा होता है, व्यय होता है, वो खुश होकर करते हैं, दिल खोल कर करते हैं। और वो बच्चा इतनी सुविधा प्राप्त करके फिर पढ़ता नहीं है तो उसका फिर जीवन नरक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ये स्थान स्थायी नहीं है जहां आप रह रहे हो, और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है जितना आप जी सत्संग प्राप्ति से पहले कर रहे हो। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह कर देना, उनके फिर संतान की आशा लगाकर जीवन व्यतीत करना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना और अपने मनुष्य जीवन के कर्म को और कर्तव्य को पूरा जान लेना, ये हमारी तत्व ज्ञानहीनता थी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आप यहाँ पढ़ोगे, ये शिक्षा ग्रहण करोगे, यानी परमात्मा के ज्ञान को सुनोगे, फिर जैसा भी आपको क्रियाएं बताई जाती हैं उन साधनाओं को करोगे, तो आपको इस पृथ्वी पर सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वो इस पर जो मिलनी है वो आपको आवश्यक वो दे ही रखी है परमात्मा ने। क्यों मानव शरीर दे दिया, उसमें खान पान, सूझबूझ, सद्बुद्धि, अंग क्रियाएं सारी ऐसी दे दी जो हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए मकान बना सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समय पर आहार कर सकते हैं, भूख लगती है तो बता के हम भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं, प्यास लगे जब चाहे हम जल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमें सद्बुद्धि दी, तो इस सद्बुद्धि का हम प्रयोग करके भक्ति करके सतलोक जा सकते हैं। ये पूरी पृथ्वी एक यूनिवर्सिटी समझो, स्कूल कॉलेज समझो, और जिसको जैसा टीचर मिला है, जिसने जहाँ की जैसी ट्रेनिंग की है, उसी ट्रेनिंग का ही वो आगे लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी ने श्री विष्णु जी सतगुण की पूजा की है तो उसको पृथ्वी की बजाय विष्णु जी के लोक में जाकर के वो सुविधा प्राप्त होगी। जैसे फील्ड में यानी क्षेत्र में जाकर ही विद्यार्थी को नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है। ऐसे ही जिसने शिव जी की भक्ति की शिवलोक में चला जाएगा, जिसने ब्रह्म की भक्ति की वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, और जिसने श्री देवी दुर्गा की भक्ति की वो दुर्गा जी के लोक में चला जाएगा, और जिसने पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की साधना की तो सतलोक में चला जाएगा। तो हम यहाँ जो सुविधाएं बटोर रहे हैं ये बालकों जैसी बुद्धि युक्त हैं। हम सारा जीवन कोठी बनाने में, प्लाटों के खरीद कर साहूकार बनने में, और विवाह शादियों के अंदर जो हम अपनी परंपराएं बिगाड़ कर इतने विशाल कर बैठे हैं, जो हमारा सिर दर्द बन गई है, इन्हीं के निर्वाह में, इन्हीं के निभाने में हम सारा जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। और सारे जीवन में जो हम संग्रह संचित करके कोई कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाते हैं वो यही रह जाते हैं और हम मुंह लटका कर जाते हैं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान दिया
कि आप जी जिस प्रकार इस पृथ्वी पर रह रहे हो और जिन आशाओं को लेकर तुम जी रहे हो, ये तुम्हारी बालक बुद्धि है। परमात्मा कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक गिर जाना है तो होले सुहागण सुरता तार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे, मालिक घर जाना है तो। होले होले सुहागण सुरता तार, मालिक घर जाना है। तेरा सोन शिखर बर तारे, मालिक घर जाना है तेरा। सोन शिखर बर तार, मालिक घर जाना है। होले होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया है नहीं विचारे, मालिक गिर जाना है तू तो। होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा। सोन शिखर बर तार, मालिक घर जाना है। सतगुरु मारे बाणिया है करते वणज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते वणज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार, मालिक गिर जानो है होले होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाना है तेरा। सोन शिखर बर तार, मालिक गिर जाना है। सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो ने वो अजब बहारे, मालिक गिर जाना है। होले होले सुहागण सुरता त्यारे। अब इसमें क्या बताते हैं परमात्मा स्वयं आए इस आत्मा को सुरती, क्योंकि सुरती आत्मा की आंखें हैं, इससे विशेष संबंध है इसका। तो इसको जगाने के लिए, इसको दिशा देने के लिए सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे आत्मा तू तैयार हो ले, और तेरा पति जो है सोन शिखर में रहता है। सोन शिखर यानी शिखर माने चोटी, शून्य माने ऊपर, ऊपर चोटी पर शून्य शिखर। शून्य का अर्थ होता है वैसे वैक्यूम प्लेस, यानी सभी ब्रह्मांडों की रचना के बाद एक खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसके ऊपर कहते हैं तेरा पति यानी परमात्मा
तेरा मालिक रह रहा है। जहाँ से तुम आए हो, जहाँ से आप आए हो बिछुड़कर, और वहीं जा कर के सुख प्राप्त हो सकता है, यहाँ आपको चैन नहीं हो सकती। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लागे री वारे। हमारे साथी चले गए, कोई रिश्तेदार देख लो, कोई और मित्र संसार छोड़कर चले गए हैं, और हम भी चलनहार, हमने भी जाना है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमने भी जाना है, प्रत्येक ने जाना है। और हम इसलिए यहाँ टिके हैं, हमारे कागज में कोई सांस शेष रहते हैं, हमारा कोई अकाउंट जीवन का भी शेष है। जिस दिन वो पूरा होगा उसी दिन हम भी चले जाएंगे। फिर बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जैसे आज आप मानव शरीर प्राप्त है और एक पल की चैन नहीं, इस मनुष्य शरीर प्राणी को या किसी भी प्राणी को देख ले, जो व्यवस्था जैसी वृत्ति नेचर एक चींटी की है, एक कण की आवश्यकता है और एक मण मिल जाए उसने कोई सब्र नहीं, अपने बिल में ठोक के जाएगी और रात दिन चलती ही रहती है। एक कण की आवश्यकता पूरे दिन में। लेकिन यह नीयत खराब कब हुई थी? जब वो मानव शरीर में वो प्राणी था। तो यही व्यवस्था, यही नीति और यही रीति और यही हमारी वृत्ति मानव शरीर के अंदर है। हमने आवश्यकता थोड़ी सी वस्तु की होती है, लेकिन हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते, थोड़े बहुत उसमें लगे ही रहते हैं, जीवन नष्ट ही हो जाता है, पर हम हार नहीं मानते, माया जोड़नते, और वो जोड़ी जाड़ी रह जाती है और जो अनमोल वस्तु जीवन था वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे हम यहाँ सारी सुविधाएं बटोरे बैठे हैं, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ से होया चलो, हम जाना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर हम मृत्यु नहीं चाहते। कोई महादुखी हो जाता है तो भी स्वस्थ होने की इच्छा लिए रहता है, और ये पता है कि यहाँ रह ही नहीं सकते। जब हमारी यहाँ मृत्यु हो जाएगी, जो हमने सारे जीवन में यहाँ जोड़ा था, कोठी बनाई थी, वो तो यहीं रह गई। हमारे साथ क्या गया और हमारी हानि क्या हुई? एक मूल धन लेकर आए थे हम, मूल पूंजी, अपने श्वास रूपी धन लेकर आए थे, और इससे हमने अपनी साधना भक्ति सत करके पुण्यदान करके इससे कई गुना बनाना था, सौदा करना था, बिजनेस करना था, और हम उस विवेकहीन व्यापारी की तरह अपना जीवन धन नाश कर चले, जो 10-20 लाख रुपए लेकर के दूर देश में चला जाता है, वहाँ किसी होटल में ठहर जाता है और उस अपने साथ ले गए धन, उस राशि को आगे व्यवसाय में ना लगाकर खाने पीने मौज मस्ती में सिनेमा देखने में व्यर्थ कर रहा है, तो उसने वो मूल धन नाश कर दिया, जिसको दुगना तिगना चौगुना बनाने के उद्देश्य से वो गया था। तो मनुष्य शरीर आपको इसमें ये लाभ प्राप्ति के लिए मिला था कि आप भक्ति करके इसे दुगना तिगना चौगुना कर सकते हो, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, वो ना की। तुम्हारे साथ क्या चला? जो पूंजी लाए थे वो नष्ट हुआ,
यहाँ के जितने पाप थे भक्ति ना करने से सभी पाप संचित कर्मों में लिखकर हमारे साथ चले जाते हैं। तो वो पाप हमारे साथ गए, मनुष्य पूंजी समाप्त हुई, फिर कर्म आधार पर कोई पुण्य शेष बचा था तो स्वर्ग गए। स्वर्ग में जैसे यहाँ हम जब तक सत भक्ति नहीं करते हैं, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, साहिब माने परमात्मा, और परमात्मा एक ही है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में अर्जुन से ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि अर्जुन, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसको फिर से रिवाइज किया है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ब्रह्म सतर की जो साधना तूने की है वो मुझे छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके समान दूसरा कोई नहीं, समर्थ उस परमात्मा की शरण में व्रज माने जा। और इन सभी अनुवादकर्ताओं ने, इन ज्ञानहीनों ने व्रज का अर्थ आना किया है, ये गलत कर रखे है। इंग्लिश वर्ड गो का अर्थ जाना होता है और गो का अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वो उस विवरण को समझ नहीं पाया जहाँ पर वो गो शब्द लिखा गया है। इसी प्रकार जहाँ वर्ज शब्द लिखा है और उसका आना कर रहे हैं, तो ये महामूर्खता का प्रमाण उन अनुवादकर्ताओं का है, क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे। संस्कृत अवश्य जानते थे लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। अब जितने भी ये महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ठेका लिया वेदों की अनुवाद का, गीता के अनुवाद का, ये डुप्लीकेट ऋषि महर्षि दानंद जैसे, जब तक इनको मूल ज्ञान नहीं होगा तो वेदों के अर्थों का ऐसे अड़ंगा किया इन्होंने। अब जैसे रामायण की चौपाइयों को कोई घोट ले, पढ़ ले, और उसको ये मूल ज्ञान हो नहीं कि राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, दशरथ कौन था, अयोध्या क्या है, श्रीलंका क्या थी, तो उसका अनुवाद करने चले कि राम ने रावण को मारा और सीता ले अयोध्या पगधारा। अब राम का अर्थ तो बकरा भी होता है। अब कुछ है कि नकलियों ने ऐसे भी अनुवाद किए हैं वेदों के अनुवादकर्ताओं ने, जैसे जहाँ अग्नि शब्द है, अग्नि का अर्थ होता परमेश्वर, तो परमेश्वर की महिमा, तो परमेश्वर के सतर क्या काम होगा, फिर या करके लिख रखा है या अग्नि, परमेश्वर व अग्नि, कोई बात हुई, तो ये विद्वान की काम है। अब जैसे राम ने रावण को मारा, अब जिसने ये इस कथा का ज्ञान नहीं तो वो कैसे अर्थ कर रहा है कि राम माने श्री रामचंद्र भी लिख दिया, और या फिर बकरे ने रावण को मारा। ये दोनों काम हो सकते हैं। अब बकरा राम वाला काम कर सकता है, श्री राम वाला। तो इस तरह के अनाड़िया ने जो भी अपने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में थे, विशेषकर जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण आदि आदि। तो इन संस्कृत भाषा में अनुवाद करते समय किसी भी सेंटेंस में या शब्द नहीं हो सकता, सीधा ही अर्थ होगा उनका। तो इन्होंने बहुत सी गलतियां कर रखी हैं और उसका खामियाना हम अभी तक भोग रहे हैं। क्या कहा है कि उस एकम शरणम व्रज जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो यहाँ जो दास सिद्ध करना चाह रहा है कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने तो कोई संदेश दिया नहीं हमें आकर के,
और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। यानी अन्य भगवानों की, जैसे श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री दुर्गा जी, गणेश जी आदि की जो पूजा ब्रह्म की, इन और परब्रह्म की, इनकी पूजाएं करने से भी या चलो चलो मिटे नहीं। बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। इनकी साधनाओं से हमें स्थायी स्थान नहीं मिल सकता, वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। वो स्थान, वो मोक्ष उस एक परमात्मा को छोड़कर अन्य भगवानों की पूजा साधना से हमें नहीं मिल सकता। तो यहाँ बताया है कि जैसे आप स्वर्ग गए, कुछ पुण्य किए कुछ पाप किए, जैसे यहाँ स्वाभाविक पुण्य भी होते हैं और प्रत्येक का आपको भोग प्राप्त होता है, पुण्यों का भी मिलता है, पाप का भी मिलता है। जब तक आप परम संत की शरण में, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते, तब तक तो आपको केवल वर्क डन ही मिलेगा जैसा किया है। और परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ साधना ना मिलने से एक विधान बना लिया इन नकली ऋषि में, ऋषि गुरुओं ने, कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या? अब जैसे किसी के ऊपर दुखों का कहर टूट गया, वो भक्ति कैसे करेगा? सपने में भी नहीं कर सकता। तो फिर भक्ति का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे विधान बनाने वालों ने जो बना रखा है, तो वो वैसे व्यक्ति थे जो महापुरुष थे, अच्छी आत्माएं थी, साधना ठीक मिली नहीं, स्वयं उनका शरीर भी ठीक रहा और अन्य सुविधाएं भी उनको प्राप्त होती रही उनके संस्कारवश। तो वो केवल औरों को, चाहे कोई दुखी आया सुखी आया, अपना वो गलत विधान सुना कर अपना टाइम पास करके। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई कहे कि भी कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरे भाग में लिखा गया, और तू जूता पहन ले, भविष्य में आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर वो जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, स्वाभाविक है। फिर नहीं निकालेगा जूते वो पूरी सफर में। तो ठीक इसी प्रकार जो आप पर आपदाएं आई हुई हैं, ये आपके प्रारब्ध में थी, और कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जो 3 ताप के अंतर्गत आती हैं, जो प्रारब्ध से हटकर होती हैं। जैसे ये ऋषि, महर्षि, देवता, ये हम गरीब हैं, ये हमसे तगड़े हैं, ये कुछ पोस्ट प्राप्त है इनको। और जैसे पितर और ये भूत टाइप के हैं, ये शरारती व्यक्ति होते हैं। तो हम एक जो मानव शरीरधारी अन्य प्राणी हैं, ये ऐसे समझो जन साधारण है, और ये अच्छे पोस्ट वाले व्यक्ति हैं, देवता हुए और ये पितर तक हुए। भूत जो सतर के हैं, पितर भी इतनी बेमतलब वो नहीं करते, लेकिन भूत टाइप के जो होते हैं ये अननेसेसरी परेशान करते हैं, किसी में प्रवेश हो जाते हैं, किसी को सताते हैं। और जैसे देवता रुष्ट हो गए, उन्होंने आपके ऊपर कोई अपना दुख छोड़ दिया, और अन्य जैसे कोई जंतर मंतर कर देता है, वो कर दिया। तो इस तरह के जो 3, जैसे कोई सर्प डस गया या कोई और, इस तरह के भी ये 3 ताप के अंदर आते हैं। ये जो 3 ताप भी आपको प्रारब्ध से हटकर भोगने पड़ते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम परम संत की शरण में नहीं आते, तो ये हमने सभी भोगने पड़ते हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भगवानों के और दुर्गा और ब्रह्म तक की साधना करने वालों के ये 3 ताप भी नहीं कट सकते, प्रारब्ध का संस्कार भी नहीं हट सकता, वो भोगना ही पड़ता है। जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तूने मेरे बंदर का मुंह लगा दिया और मैं विवाह कराना चाह रहा था, जिससे मैं वंचित रहा। अब एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा, ऐसा उसने श्राप दे दिया।
तो उस श्राप को, ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। कोई देव ऋषि या कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे, तो उस श्राप को, उस 3 ताप के दुख को श्री विष्णु जी भी समाप्त नहीं कर सके, भोगना ही पड़ा। और फिर दुर्वासा जी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण और यादवों को कि तुम्हारे कुल का नाश होगा, क्योंकि यादव ने श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न और साथ में कुछ अन्य द्वारकावासियों ने मिलकर मजाक कर दिया था दुर्वासा जी के साथ। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा यादव कुल नाश होगा। श्री कृष्ण की आंखों के सामने सारा यादव कुल नाश हो गया। श्री कृष्ण जी भी एक विषाक्त तीर लगने से मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, परमात्मा स्वयं आकर उनको सतलोक लेकर गए थे कबीर जी, और अपनी सतीथि और समर्थता से अन्य भगवानों की सतीथि और उनके सामर्थ्य से परिचित करा करके उनको वापस छोड़ा था शरीर में। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुमरे 3 तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। तो हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, जूता तभी पहनेगा जब वो कांटा निकल जाए। अब जैसे किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट आया हुआ घर पे, शरीर पे, और उसको कोई ये कहे कि ये तो तेरे प्रारब्ध में लिखा है, कष्ट तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, ले ये मंत्र या जाप, ये भक्ति कर ले, भविष्य में दुख नहीं होगा, वो भक्ति नहीं कर सकता। कहने की बातें हैं। और फिर परमात्मा दया करे, जैसे ये मंत्र हम देते हैं कि इस मंत्र के जाप करने से तुम्हारे कांटे निकलेंगे, तो कांटे निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, चाहे थोड़ा बहुत कष्ट भी हो जावे। कांटा निकला और सुख हुआ, तो जो विधि दास बताएगा, इससे आपके प्रारब्ध के पाप भी नाश होंगे और आपके संचित कर्म जो ढेर लगा रखा है आपका, असंख्य जन्मों के पहाड़ जितने संचित कर्म आपके पड़े हैं पाप, उनका भी नाश करेंगे। ये वो साधना दास आपको देगा जो भगवान ने बताई आकर के। क्या बताया है कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, तुम कौन राम का जपते जपम, ताते कटे ना तुमरे 3 तापम। तो यहाँ बताया है एकम शरणम वर्ज, उस परम अक्षर की शरण में जाने से, उसकी भक्ति करने से आपको फिर वो ठोर ठिकाना मिलेगा, आपको शाश्वत स्थान मिलेगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब यहाँ इन अन्य तत्व ज्ञानहीन ऋषि महर्षि गुरुओं ने, कबीर पंथियों ने भी, सभी ने एक विधान बना रखा है अपनी अज्ञान सोच से सुनी सुनाई दंत कथा के आधार से कि सतलोक में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा वहाँ जाकर उसमें मिल जाती है, जैसे बूंद समंदर में उसी का रूप हो जाती है। एकाद चतुर प्राणी कहता है कि नहीं, आत्मा का अस्तित्व अलग है, बिंदु टाइप में उस प्रकाश में घूमती रहती है। तो इसके विषय में परमात्मा ने बताया है, कबीर जी ने, बिन देखे उस देश की बात कहते हैं कूर। इस तरह की जो बातें करते हैं उन्होंने वहाँ कुछ देखा ही नहीं है, सतलोक में वो गए ही नहीं है, झूठ बोलते हैं। सतलोक के अंदर ऐसी ही व्यवस्था है, वहाँ की धरती है, सफ़ेद धरती है, पारदर्शक, बहुत तेजों में पृथ्वी है। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और उस अकैलोक की, वो चारों स्थान अमर हैं, वो कभी नाश में नहीं आते। तो उस अमर स्थान के 4 विभाजन, 4 डिवीजन हैं। एक अकैलोक, दूसरा अगमलोक, नीचे को तीसरा अलखलोक और ऊपर से नीचे को चौथा सतलोक। फिर प्रत्येक इन 3 लोकों में, सतलोक, अलखलोक और अगमलोक में, इनके फिर 3-3 पोर्शन हैं।
प्रत्येक लोक के सुन शिखर में वो परमात्मा यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर जी एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है। बहुत सुंदर सिंहासन पर, सिर पे मुकुट है मालिक के, ऊपर सफेद छतर है और बहुत बड़ा गुम्बद है जैसे मंदिर नुमा होते हैं, और उसके बीच में परमात्मा विराजमान है। अपने आत्माओं जो ये मंदिरों की बनावट बनी है, ये कोई यहाँ की कंस्ट्रक्शन नहीं थी। ये प्रत्येक लोक में प्रत्येक भगवान के, क्योंकि काल भगवान ने सतलोक की नकल करवाई है दुर्गा से, और उसने यहाँ उसकी नकल एज इट इज कर रखी है, लेकिन माल डुप्लीकेट है सारा। ये कच्चा शरीर है, बाग बगीचे नासवान है, यहाँ का जल व्यर्थ होने वाला, खराब होने वाला है। वहाँ की सब वस्तु पदार्थ ऐसे ही हैं, लेकिन वो अमर हैं। जैसे उसका एक एग्जाम्पल, एक उसका जो सैंपल सतलोक के पदार्थों में से एक सैंपल है गंगा दरिया। गंगा दरिया का जो जल है ये सतलोक से आया है, और ये कभी किन्हीं परिस्थितियों में खराब नहीं होता। साइंटिस्टों ने सिर मार लिया, चुप हो गए, लास्ट में इसकी करके सारी अन्वेषण, बोलो ये जल ऐसा क्यों है, एक ही स्थान से आ रहा है, और भी दरिया हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का। ऐसे वहाँ दूधों की दरिया बहती हैं, ऐसे ही वहाँ जल है, सदाबहार बाग बगीचे हैं, हमारे परिवार हैं। आप जी के वहाँ जहाँ आप रहते थे बहुत बड़े बड़े द्वीप, एक एक आत्मा के परिवार के बड़े बड़े सुंदर महल बने हुए हैं, और जो सुख वहाँ था वो यहाँ हो ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में। यहाँ के ब्रह्मलोक में भी नहीं है वो सुख। तो उस सुख की खोज में जिसको हम छोड़कर आए हैं, हम उसी दिन से लगे थे। इस काल भगवान ने हमारे ऊपर बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया, इसने अपने 3 पुत्रों को दुर्गा से संयोग से उत्पन्न किया। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, 21 ब्रह्मांड का यो मालिक है। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, और इसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो इसने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जहाँ ये एक ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में रहता है, ये भी ऐसे सुन शिखर में प्रत्येक ब्रह्मांड के सुन में रहता है बिल्कुल लास्ट में, और वहाँ एक ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है, 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। और जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में अपनी पत्नी दुर्गा को साथ लेकर रहता है, तो वो वहाँ पर ये पंचानन बन जाता है, 5 मुख धारण कर लेता है, अपनी पत्नी दुर्गा को वहाँ सावित्री रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है तब तक वो वहीं रहते हैं उसी क्षेत्र में। तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है वो बच्चा, और उसके अंदर वो गुण भरे जाते हैं। उसके अंदर से एक ऐसी रेज निकलती है जैसे मिर्च के अंदर से झलझलाहट निकलता है। उसके बाद उस बालक को कोमा में रखते हैं कि तुम्हारे इस षड्यंत्र का इनको पता ना लग जावे। उसके बाद ये दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र होता है, वहाँ ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, और अपनी पत्नी दुर्गा जी को ये लक्ष्मी रूप में साथ लेकर रहता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है, और इसको भी जन्म होने के बाद वहीं पर रखते हैं उसी क्षेत्र में, और वहीं पर इसकी परवरिश जारी रखते हैं। इसको कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं। उसके बाद फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं, दोनों पति पत्नी दुर्गा और ये ज्योति निरंजन काल। तो वहाँ पर भी ये शिव रूप धारण कर लेता है, जैसा आप देखते हो चित्रों में, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उन्हीं के आकार का बन जाता है, जिस जिस स्थान पर ये जिस रूप में रहते। और फिर
वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों को कोमा में रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो तीनों को अलग अलग स्थानों पर रखकर सचेत करके इनको इकट्ठा कर देते हैं। फिर इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता हम कहाँ से आए हैं, कौन हमारा जनक है। इसी प्रकार फिर इन्हीं के गुणों के प्रभाव से सभी प्राणी ऐसे प्रभावित हो गए। वो सब भूल गए अपने शुद्ध बुद्ध, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। जैसे किसी ने कोई घुट्टी शराब की ला ली और पड़ा गली में, उसको पता ही नहीं तू कहाँ पड़ा है। किसी ने भांग पी ली, ला कर कमर सो गया, पड़ियारा कितने सर्दी आओ चाहे गर्मी आओ। तो ऐसे हमारे ऊपर ये प्रभाव है इनके तीनों गुणों का। तो हम भूल गए कहाँ से आए, कौन थे। तो अब हम भटक रहे हैं। आत्मा को उस सुख की अब भी तड़फ है जिसको ये छोड़ चुकी है, और उसके पाने के लिए ये कहाँ खोज रही है। इतनी जीव बुद्धि बना दी हमारी, जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है धनवान सुखी। धनवान तो सुखी सपने में भी नहीं हो सकता, या भूल है हमारे। पैसा भी जायज हो, गढ़ा ना हो, तभी आदमी अपना नॉर्मल रह सकता है। किसी के पास 2 करोड़ रुपये हो गया आजकल, तो 2 करोड़ भी गणे को नहीं। और 2 करोड़ होते इन्होंने सोचा 10 करोड़ का काम शुरू करूं, कोई फैक्ट्री ला लूं। 2 करोड़ अपने लगा दिए, 2 करोड़ ले लिए ब्याज पे लोन किसी सरकार से या बैंक से, 1-2 करोड़ किसी रिश्तेदार से इधर उधर से कर लिए, और वो काम धंधा चला नहीं। चला तो और 36 पंगे उसके, कोई मशीन खराब होगी, कभी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, वो सिर दर्द और बढ़ा लिया। सपने में भी सुख नहीं हो सकता इन लोगों को। लेकिन जिसने जिस वस्तु का अभाव है वो सोचता है जिसके पास ये वस्तु ये सुखी है। तो परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, कबीर जी कहते हैं। और जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका करे विवेका हो। जो उदय अस्त के राजा भी बने हुए हैं, यानी पूरी पृथ्वी के शासक भी रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं मन ने इनके सबका झाड़ा ले रखा है, ये सपने में भी सुखी नहीं। चक्रवर्ती राजा भी लास्ट में संतों के पास जाता है, उनको नाक रगड़ता है, मेरा राज्य बना रहे, इसमें सुख सुविधा बनी रहे, शांति बनी रहे। तो फिर खाक सुखी वो। तो फिर क्या बताया है कि भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। और साच कहूं तो जग ना माने पर झूठ कही ना जाई हो। अरे तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को स्वप्न में भी सुख नहीं है। इनके इतिहास देख लो पिछले पढ़ के। नारद ने सारा दे दिया विष्णु जी को, श्री राम रूप में कितने कष्ट उठाए, पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, आप राजा बना रहो। खाक राजा जिसकी बालक कहीं दुखी हो रहे, रो बैठा राजा बना, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जेल में जन्म, मामा दुश्मन, जरा सिंह, शिशुपाल, रोज लट्ठम लट्ठा, अंत में पूरे परिवार के साथ, पूरे कुल के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहा करते थे कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु, ये महेश्वर दुखिया, जिनके ऊपर तुम आधारित बने बैठे, जिसने यहाँ का जुगाड़ जोड़ रखा है काल भगवान का। क्योंकि इस काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का राम है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर इससे निकले गंध को खाता है, जीव मरता नहीं। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इस ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर के, जीव के बस का नहीं है, और यह संतानों उत्पत्ति करता है और इतना प्रेशर बना देता है इस प्राणी के अंदर, ये अंधा बन जाता है, ना जाने कितने जुल्म भी कर डालता है। और फिर यहाँ के राजपाट के ठाठ, यहाँ की जो सुविधाएं, एसी ला लूँ, कोठी बना लूँ, कार खरीद लूँ, ये वैभव, ये रजोगुण के प्रभाव से इसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है। फिर सतोगुण के आधार से श्री विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण के
कारण हम यहाँ मोह ममता, आपस में भाई बहन का प्रेम, माता पिता से लगाव, पति पत्नी का प्रेम, संपत्ति से मोह, पोते पोतियां में ममता, यानी ये जो जुगाड़ है ये सबसे जबरदस्त है और इससे हम यहाँ टिके रहते हैं। ये सतिथि बोल रहे यहाँ की, यह सतिथि है इनकी। और तीसरा तमोगुण आपको पता ही है, थोड़ा सा प्रतिकूल काम होते हैं, मित्र से प्यारे से लड़ पड़ते हैं, पिता पुत्र का लठबाजा, और फिर संहार करने की ड्यूटी शिव भगवान की है, तमोगुण की है, हमारा संहार करता है। यानी श्री रजगुण ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको कहते हैं सृष्टि का कर्ता। यो खाक सृष्टि का करता है। जब इसका जन्म हुआ कमल के फूल पर बैठा था ब्रह्मा जी, और ये अपने पुत्र नारद को बता रहा है कि बेटा जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता तो परमेश्वर है, सतपुरुष। तो उस परमात्मा के उपमात्मक और उनसे ही प्रेरित होकर के इन यहाँ के बच्चों के, ऋषियों के, भगवानों के नाम रखे गए। जैसे विष्णु पूर्ण परमात्मा का नाम है, उपमात्मक, सबका पालक वही है। और ब्रह्मा का अर्थ होता है सबका रचयिता, तो ब्रह्मा भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही है। ये तो नाम वैसे रखे जैसे सेंटर का भी मंत्री होता है, गृह मंत्री केंद्र का यानी भारत सरकार का, और एक राज्य का भी मंत्री होता है गृह मंत्री, तो उसमें कितना अंतर होता है। तो ऐसे ही नाम वैसे ही रखे हैं, इनकी शक्ति में बहुत अंतर है। तो कहने का भाव ये है कि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, ये नासवान हैं, समय आने पर इनकी मृत्यु होती है, सीमा है इनकी। और फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुत्र तैयार करके रखता है, निर्धारित समय है इनका, इनके मरते ही युवा पुत्र को उस पद पर बैठा देता है, उसकी फिर वह आयु फिक्स होती है। फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश जीव संज्ञा में आ जाते हैं, अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, और ऐसे ही आपकी तरह फिर भटकते रहते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के घर ही बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। सच कहूँ तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु ये महेश भी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। भगवान शिव जी का देख लो इतिहास, भस्मागिरी ने क्या जुल्म किया इनके साथ, इन्हीं के द्वार के आगे भक्ति करने लगा, उल्टा सिर करके नीचे को सिर ऊपर को पैर करके 12 वर्ष खड़ा रहा। पार्वती की प्रार्थना से शिव ने कहा कि ठीक मांग भाई, के मांगे, के मांग गया। शिव जी की मौत मांग ली कि कड़ा दे दे, भस्म कड़ा। भस्म कड़े के अंदर ये शक्ति थी कि जिसके सिर के ऊपर रखकर ये कह दे भस्म, वो नष्ट मर जाता था। और वो भस्मागिरी क्या उद्देश्य लेकर भक्ति कर रहा था कि पार्वती प्राप्त करूंगा, पत्नी बनाऊंगा पार्वती को, शिव को मार दूंगा, इससे इसलिए कड़ा मांग रहा हूं। और शिव का पुजारी तमोगुण का। अब जब भगवान शिव जी ने वो दे दिया उसको कड़ा, भस्म कंडा, हाथ माते ने बोला ले बोले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, इसी उद्देश्य से मैंने ये भक्ति करी। अब बताओ आगे समस्या शिव जी के ऊपर, आगे आगे भगवान पीछे पुजारी मारने के लिए भाग रहा है। और भी कितनी समस्याएं हैं। जैसे एक बार पार्वती जब दक्ष राजा के घर जन्म था, राजा दक्ष के घर पे जाके मृत्यु को प्राप्त होगी हवन कुंड में जल के। भगवान शिव गया वहां, लठ बजाया उनके लिया, झगड़ा किया खूब अपने ससुर के साथ। पार्वती को यानी मरी हुई उस अस्थि पिंजर को लेकर 10,000 वर्ष तक भटकता रहा।
हाय पार्वती हाय पार्वती हैं। और फिर भगवान ने उसका सुदर्शन चक्कर मार के उसके टुकड़े टुकड़े करे। उस शक्ति के, माया के, यानी पार्वती समझो उसने, दक्ष पुत्री के अस्थि पिंजरों के, तब उसका मोह टूटा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहे साच कहूँ तब है तुम मानो को नहीं। इसी सच कहने के कारण परमात्मा के साथ कितने जुल्म किए थे, उन करवाए थे उन नकली गुरु महर्षियों ने। तो परमात्मा कहा करते थे कि भाई यहाँ सुख नहीं मेरे बच्चों, जिस सुख की तुम्हें खोज है, तलाश है, चाह है, वो जंतर मंत्र मेरे पास है, वो विधि मेरे पास है, मुझसे वो ग्रहण करो, मेरी मर्यादा में रहो, तो मैं वहाँ भेज दूंगा जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। लेकिन हमने परमात्मा की बात मानी नहीं, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण कर दिए गए थे इस काल के दूतों द्वारा। आगे परमात्मा क्या कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब परमात्मा ने निष्कर्ष निकाल दिया सारे अपने ज्ञान का कि बिना तो सुरपति सुखी, सुरपति माने देवताओं का मालिक राजा इंद्र। अब हम यहाँ एक सरपंच बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, या एमएलए बन जाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते हैं एक छोटे से टुकड़े का। तो हम ये सोच बैठते पता नहीं हमने क्या पा लिया। कुछ भी नहीं पा लिया, आपने तो अपना जीवन नाश कर लिया जब भक्ति नहीं करते तो, या भक्ति नहीं कर रहे तो पूर्व जन्म की वो पूंजी जो आप लेकर आए थे, धन श्वासों का, मनुष्य जीवन के श्वासों का, उसका नाश कर दिया और ये खाक उपलब्धि कर ली। और एक पल का चैन नहीं, मुख्यमंत्री के देख लो इतिहास सारे दिन, प्रधानमंत्री का देख लो, एक पल का चैन नहीं इनको, हमने दिखे बड़े सुखी। तो पुण्यात्माओं यदि भक्ति करनी है, इन संसारिक चोचला तो अपने दूर हटना पड़ेगा। एक का काम होगा, परमात्मा कहते हैं पिया चावे प्रेम रस, राख्या चावे मान, एक म्यान में दो खड़ग, कदे देखी सुनी न कान।